नमस्कार दोस्तों, आइए आज अपन पढ़ते हैं आंवले के बारे में। अब नेक्स्ट क्रॉप जो अपनी है ये क्या है? आंवला है। आंवला एक काफ़ी लोकप्रिय फल है, काफ़ी कसैलापन वाला फल है, विटामिन सी का काफ़ी अच्छा स्रोत है। इसका उपयोग च्यवनप्राश बनाने में तथा पेट संबंधी अन्य औषधियाँ बनाने में व मुरब्बा बनाने में किया जाता है। बॉटनिकली रूप से अगर इसको देखा जाए तो इसका बॉटनिकल नेम इम्बेलिका ऑफिसिनालिस के नाम से इसको जाना जाता है। किस नाम से? अम्बेलिका ऑफिसिनालिस के नाम से जाना जाता है। या इसका बॉटनिकल नेम अपन लिख सकते हैं फाइलेंथस अम्बेलिका। फाइलेंथस अम्बेलिका के नाम से भी इसको दोस्तों संबोधित किया जाता है। आगे अपन जहाँ तक बात करते हैं इसकी फैमिली की, तो इसकी फैमिली है यूफोरबिएसी। यूफोरबिएसी फैमिली का सदस्य है। और अगर बात करें दूसरा सदस्य तो अरंडी जो क्रॉप है वो भी कौन सी मतलब फैमिली का है? यूफोरबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। गुणसूत्र संख्या की अपन बात करते हैं तो गुणसूत्र संख्या इसमें 2n बराबर कितना पाया जाता है? 28 पाया जाता है दोस्तों। खाए जाने वाले भाग की एडिबल पोर्शन की अगर बात करें तो इसकी फल बित्ती खाई जाती है, जिसको पेरिकार्प के नाम से दोस्तों संबोधित किया जाता है। इसका पेरिकार्प खाने के योग्य भाग है। उद्गम स्थान की बात करें तो अपना भारत इसका क्या है? उत्पत्ति स्थान है। भारत देश ही इसका उत्पत्ति स्थान है। काफ़ी बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है आंवले का उत्पत्ति स्थान और फैमिली के बारे में। तो आंवले के उत्पत्ति स्थान की जहाँ तक बात आती है तो वो क्या है? अपना भारत देश है। फल के प्रकार की बात करते हैं दोस्तों, इसका सरस या बेरी किताबों के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन इसके फल का प्रकार होता है कैप्सूल। कैप्सूल आंवले के फल का प्रकार है, कैप्सूल बेरी बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसमें विटामिन सी काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। 600 मिलीग्राम विटामिन सी प्रति 100 ग्राम आंवले के अंदर पाया जाता है। उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिला पूरे भारत में प्रसिद्ध है आंवला उत्पादन के लिए। जो प्रतापगढ़ जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है, काफ़ी मतलब प्रसिद्ध जिला है। सबसे अधिक भारत में अगर आंवले के उत्पादन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ही होता है आंवला उत्पादन। और अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक आंवले का उत्पादन जयपुर जिले के अंदर होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों, इसके अंदर कसैलापन टेनिन पोषक तत्व के कारण होता है। टेनिन एक क्या होता है? एल्केलॉइड होता है, एक प्रकार के पोषक होता है, उसके कारण इसमें कसैलापन पाया जाता है। जलवायु की जहाँ तक बात करते हैं अपन, कैसी जलवायु में इसको लगा सकते हैं तो दोस्तों उपोष्ण जलवायु का पौधा है। उपोष्ण जलवायु में काफ़ी अच्छी प्रकार से ये सर्वाइव कर जाता है। मिट्टी की जहाँ तक बात करते हैं, बलुई दोमट मृदा जिसकी गहराई कम से कम 2 मीटर होना बहुत ज़रूरी है। 2 मीटर गहराई वाली मृदाओं में इनको लगा सकते हैं, जिसका पीएच मान 7 से लेकर 9 तक हो भी तो चलेगा। मतलब क्षारीय तथा लवणीय मृदा इसको पसंद है। क्षारीय व लवणीय मृदाओं में इसकी खेती आसानी से दोस्तों की जा सकती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे की तरफ इसकी वैरायटियों की जब बात करते हैं तो भारत में आंवले की काफ़ी सारी उन्नत किस्में हैं जो परिपक्वता के आधार पर अलग अलग भागों में बांटी गई हैं। कुछ अगेती किस्में हैं, कुछ मध्यम अवधि वाली किस्में हैं, कुछ पछेती वाली किस्में हैं दोस्तों। तो अगेती किस्मों की जहाँ तक बात करते हैं तो अगेती किस्में दोस्तों कौन सी हैं? अक्टूबर से मध्य नवंबर में पकने वाली किस्में कौन सी हैं? अगेती किस्में हैं, जिसमें है बनारसी, नरेंद्र आंवला 9 NA9 के नाम से इसको जाना जाता है, बलवंत, गोमा और ऐश्वर्या। ये क्या वैरायटियाँ हैं? सारी अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी हैं जो अक्टूबर से नवंबर महीने के मध्य पक जाती हैं। बात करते हैं मध्यम अवधि में पकने वाली किस्मों की, तो मध्यम अवधि में पकने वाली किस्में है फ्रांसिस, जिसको नाम से जाना जाता है हाथी झूल किस्म के नाम से जाना जाता है। कई बार पूछा है कि हाथी झूल किस्म का दूसरा नाम क्या है या फ्रांसिस का दूसरा नाम क्या है। इसका नाम ये इस प्रकार से है दोस्तों, फ्रांसिस को ही हाथी झूल को नाम से जाना जाता है। बात करते हैं दूसरी वैरायटी है नीलम, इसको NA7 के नाम से जाना जाता है। कंचन, इसको NA4 के नाम से जाना जाता है। कृष्णा NA5 के नाम से जाना जाता है। और अमृत NA6 के नाम से इसको जाना जाता है। आनंद 1, आनंद 2 और आनंद 3 इसकी काफ़ी पॉपुलर वैरायटियाँ हैं। पछेती किस्मों की अपन बात करते हैं तो पछेती किस्मों जो दिसंबर से जनवरी माह के मध्य दोस्तों क्या करती हैं? पकती हैं। और इसमें है चकैया, भवानी सागर जिसको BSR1 के नाम से जाना जाता है, और लक्ष्मी 2। ये वैरायटियाँ काफ़ी पॉपुलर वैरायटी है। तो इस प्रकार से कुछ इसकी अलग अलग अवधि में पकने वाली वैरायटियाँ थी दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं इसके प्रवर्धन की। इसका प्रवर्धन पेच बडिंग के माध्यम से किया जाता है दोस्तों। पेच बडिंग के माध्यम से कर सकते हैं अपन। कैसे कर सकते हैं? मतलब जैसे ये कोई मूलवरंत है, मूलवरंत के अंदर अपन एक पेच बनाते हैं चारों तरफ से छाल को उतार के, और उधर सांकुर डाली के अंदर जो कलिका लेते हैं अपन, उसको भी पेच के रूप में अपन लेते हैं। तो जो पेच बडिंग के बारे में मैंने आपको जो प्रवर्धन वाला टॉपिक पढ़ाया था उसके बारे में तो वहाँ से आप डिटेल में और पढ़ सकते हैं।
तो इसमें जैसे ये कली का है तो इसको भी पेज 4 में लेते हैं। इस साल को पूर्ण रूप से उखाड़ लेते हैं और इसको लेकर इसमें प्रत्यारोपित कर देते हैं और इसको अच्छी प्रकार से पॉलीथीन की सहायता से बांध देते हैं। थोड़े दिनों में यहाँ से नई शाखा का जन्म होगा दोस्तों। ये कहलाती है पेच बडिंग। पेच बडिंग के माध्यम से इसका सुधार किया जा सकता है, मतलब आंवले का प्रवर्धन किया जा सकता है। एक इसका अपन फ्रेम वर्किंग या टॉप वर्किंग के माध्यम से भी अपन कर सकते हैं। टॉप वर्किंग काफ़ी अच्छी प्रोसेस है। टॉप वर्किंग में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आंवले का पुराना फल वृक्ष है, तो पुराने फल वृक्ष में क्या करते हैं अपन, इन शाखाओं को काट देते हैं जो अनुत्पादक फल वृक्ष हो गया है। तो यहाँ से नई शाखाओं का जन्म होगा और नीचे अपन क्या है, अच्छी प्रकार से इसमें पोषक तत्व है, खाद और खनिज लवण देंगे, तो नए पौधे से नई शाखाओं का जन्म होगा। इस प्रकार से अपन इसमें सुधार कर सकते हैं टॉप वर्किंग के माध्यम से। नेक्स्ट अपन दोस्तों बात करते हैं पौधे लगाने की विधि। जहाँ तक अपन बगीचे का रेखांकन जब करते हैं तो 8 × 8 मीटर की दूरी पर पौधे और कतार की दूरी, मतलब R/P जो डिस्टेंस है वो 8 × 8 मीटर अपन रखते हैं। इतनी दूरी पे पौधा लगाएं। पौधा लगाते समय जो गड्ढे का आकार है 1 × 1 मीटर आकार के गड्ढे आपको क्या करने हैं, तैयार करने हैं दोस्तों। 1 × 1 मीटर आकार की गड्ढे आपको तैयार करने हैं और इन गड्ढों के बीच में पौधों को प्रत्यारोपित करना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों सिंचाई की। सिंचाई की जहाँ तक बात करते हैं तो आंवले को ज़्यादातर सिंचाई की अधिक आवश्यकता नहीं रहती। आपको सर्द ऋतु के समय 2 बार महीने में सिंचाई करनी है तथा ग्रीष्मकालीन ऋतु में 4 बार सिंचाई आपको करनी है। अंतःसंसन की बात करते हैं, खरपतवार को पूर्ण रूप से रिमूव रखना है और बीच बीच में, क्योंकि आंवले का जो पौधा है ये 4 से 5 साल में फल देना प्रारंभ करता है, तो आपको एग्रोनॉमी की जो क्रॉप है, गेहूं, जौ, धान आदि आप उगा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अपन इसके अंदर इसमें फलन या फ्रूटिंग की। तो जहाँ तक बात करते हैं पुष्पन की, तो पुष्पन इसमें बसंत ऋतु, मतलब बसंत का मतलब हो गया फरवरी के अंदर इसमें फूल आने का कार्य होता है दोस्तों। मार्च महीने के अंदर क्या ये, मार्च और अप्रैल महीने के अंदर जाके ये सुषुप्त अवस्था में चला जाता है। तो जून जुलाई महीने में इसकी सुषुप्त अवस्था क्या हो जाती है, दूर हो जाती है और नवंबर तथा दिसंबर माह में ये फल बनाना प्रारंभ कर देता है। नवंबर और दिसंबर माह में फल बनाना प्रारंभ कर देता है। तो फल जो आता है वो नवंबर तथा दिसंबर महीने में शुरू होता है दोस्तों। तो आपने जब पौधे लगाते हैं तो उसमें 5% पौधे परागण वाले लगाएं, जो नर पौधे लगाते हैं मादा पौधों के साथ में, ये ध्यान रखें। आगे बात करते हैं दोस्तों कटाई और छटाई की। जहाँ तक बात करें प्रारंभिक अवस्था में पौधे को बिल्कुल सीधा बढ़ने दिया जाता है। पार्श्व शाखाओं को क्या करते हैं अपन दोस्तों, काटते रहते हैं और जब इसकी हाइट लगभग 2 मीटर के आसपास हो जाए तो उसके बाद में अपन क्या करते हैं, पार्श्व शाखाओं को भी बढ़ने देते हैं दोस्तों। प्रूनिंग की बात करें तो प्रूनिंग में इसमें रोगग्रस्त जो शाखाएं उनको अपन क्या करते हैं, हटा देते हैं। जो सूखी शाखाएं उनको हटा देती हैं। कई बार तने के शाखाओं के बीच में अगर अलग से कोई शाखा निकल रही है तो उसको हटा देते हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों पौध संरक्षण की, तो पौध संरक्षण में इसमें सबसे ज़्यादा लगता है ये आंतरिक काला धब्बा रोग, इंटरनल ब्लैक नेक्रोसिस जिसको बोलते हैं। इस प्रकार से इस इमेज में आपको दिख रहा होगा आंवले के ऊपर काले काले रंग के धब्बे हो जाते हैं। ये ज़्यादातर बोरॉन पोषक तत्व की कमी के कारण होते हैं, बोरॉन पोषक तत्व की कमी के कारण। और इसको इसके मतलब इससे बचने के लिए आपको 0.6% बोरेक्स नामक दवा का स्प्रे करना है। बोरेक्स का क्या करना है, स्प्रे करना है, तो इससे बचा जा सकता है। ये आंवले में काफ़ी आर्थिक नुकसान पहुंचा देता है। आंवले का फल काफ़ी मतलब काले काले स्पॉट हो जाते हैं उसके ऊपर, जो कम दामों में मार्केट में बिकता है। नेक्स्ट अपन दोस्तों बात करते हैं आगे की तरफ। तो इसमें जो कीट लगता है वो कौन सा लगता है, छाल भक्षक कीट लगता है, मतलब छाल के अंदर सुरंग बना लेता है। तो इसके नियंत्रण के लिए आपको कैरोसिन के जो फुए होते हैं वो इसके अंदर डालने हैं। और कभी कभी इसके अंदर क्या लग जाता है, मतलब स्टेम के ऊपर तना गलन रोग स्टार्ट हो जाता है। तो उसके नियंत्रण के लिए आपको क्या करें, मतलब आप इसके नियंत्रण के लिए तने के ऊपर चूने का घोल या आप बोर्डो मिक्सर का घोल लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों अपन तुड़ाई एवं उपज की, तो तुड़ाई एवं उपज की बात करते हैं। इसके फलों की तुड़ाई नवंबर तथा दिसंबर माह के अंदर की जाती है और नवंबर तथा दिसंबर माह में अच्छे प्रकार से तोड़ के एक पेड़ से पर आप देखेंगे उत्पादन तो 50 से 100 केजी फल आपको प्राप्त हो जाएंगे, जिनको 12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर आप भंडारित कर सकते हैं तथा 80 से 90% अपेक्षित आर्द्रता वहाँ पर मौजूद होना जरूरी है। इसमें आप 1 से 2 सप्ताह तक भंडारित रख सकते हैं तथा आप नमक के घोल में आंवले को 15 दिन तक भंडारित रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके आंवले की फसल ये कंप्लीट हो चुकी है। आगे अपन पढ़ने वाले हैं दूसरी फसलों के बारे में।